गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 12 तक अपन स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं इकोलॉजी वाली यूनिट में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब वीडियो लेक्चर नंबर 13 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अपन सीखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या, डिफाइन अपन कैसे करें। तो बच्चों, इकोसिस्टम को समझने के लिए अपने को डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी है। इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं? पॉपुलेशंस के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस और पॉपुलेशन और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस, इन्हीं का तो अपन स्टडी करते हैं। अब बच्चों, इस चीज का स्टडी कहां पर किया जाएगा? नेचर में। कहां पर किया जाएगा? नेचर में किया जाएगा। तो बच्चों, जो इकोसिस्टम होता है उस इकोसिस्टम को अपन फंक्शनल यूनिट मान सकते हैं। किसकी? नेचर की। समझना, इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर in which organisms interact themselves and organism interact with surrounding, interact with physical environment। ठीक है भाई। इकोसिस्टम विजुअलाइज्ड, इकोसिस्टम को अपन एज्यूम कर सकते हैं एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की फंक्शनल यूनिट एज्यूम कर सकते हैं जिसमें रहकर ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट होते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होते हैं। या फिर अपन इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टोटल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कॉल्ड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट के, नेचर के जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, फैक्टर होते हैं, उन्हीं को बच्चों मिलाकर क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। भाई, इकोलॉजी में अपने को जो इंटरेक्शंस पढ़ने हैं वो इंटरेक्शंस कहां पर होंगे? नेचर में। अब उस नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला जो नेचर का सिंबल होता है वही बच्चों क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। क्लियर? ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। नेक्स्ट, इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय फर्स्ट गिवन बाय एजी टेंसले। ध्यान रखना बच्चों, जो इकोसिस्टम टर्म है वो टर्म किसके द्वारा दी गई थी? टेंसले के द्वारा। अब अकॉर्डिंग टू टेंसले इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया गया है? तो ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू टेंसले ecosystem is the
सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। टेंस लेके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम बच्चों क्या है? सिंबल है। किसका? नेचर का, स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, और ये कहा गया है बच्चों ईपी ओडम। इकोलॉजिस्ट कौन है? ईपी ओडम। तो ओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा गया है, और अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम ecosystem is the smallest structural and functional unit of environment। ओडम के अकॉर्डिंग बच्चों इकोसिस्टम को क्या माना गया है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट माना गया है। किसकी? एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तो बच्चों डेफिनेशन हो गई इकोसिस्टम की कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अब देखो बच्चों, अगर अपन बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम जो है वो बच्चों नेचुरल भी हो सकता है, और इकोसिस्टम जो है वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अगर अपन बात करें इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम लार्जर साइज का भी हो सकता है, जैसे ओशियन की अपन बात करें, या अपन पूरे के पूरे अर्थ की बात कर लें, वर्ल्ड की अपन पूरे की बात कर ले, तो उसको अपन एक ग्लोबल इकोसिस्टम मान सकते हैं। या फिर बच्चों स्मॉलर टाइप का भी हो सकता है, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर को भी अपन क्या मान सकते हैं? एक इकोसिस्टम मान सकते हैं। तो इकोसिस्टम में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, में भी लार्जर इन साइज और स्मॉलर इन साइज। तो बच्चों साइज को अगर अपन ध्यान में रखें, डेवलपमेंट को अगर अपन ध्यान में रखें, तो इकोसिस्टम आर ऑफ मैनी टाइप्स। कई टाइप का होता है। वो कौन कौन से टाइप हैं इकोसिस्टम के, पहले अपन वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद में बच्चों अपन कंटेंट देखेंगे इस चैप्टर का। अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हैं, क्या क्या कंटेंट है जिसको अपने को स्टडी करना है। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को अगर अपन ध्यान में रखें तो इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। अब देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है
इकोसिस्टम जो नेचुरली डेवलप होते हैं और इकोसिस्टम जो आर्टिफिशियली मैन इंजीनियर्ड जैसे होते हैं। क्लियर। अब नेचुरल इकोसिस्टम की अपन बात करें, नेचुरल इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब बच्चों एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें, अब नाम से ही पता चल रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब जो वाटर है वो वाटर फ्रेश वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और जो वाटर है वो मैराइन वाटर भी हो सकता है, मैराइन वाटर इकोसिस्टम। अब जैसे एग्जाम्पल्स अगर अपन देखते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के, तो बच्चों रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। मैराइन वाटर इकोसिस्टम्स की अपन बात करें, ओशियंस हैं, ओशियंस जो हैं ये मैराइन वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो जाए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जैसे अपन बात करें, ग्रासलैंड। अब टेरेस्ट्रियल में भी कैसा बच्चों, नेचुरल, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ये सब बच्चों नेचुरल टाइप के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो जाएंगे। क्लियर। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अपन बात करें, क्रॉपलैंड, गार्डन्स, एक्वेरियम, ये सब बच्चों मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम माने जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इस क्राइटेरिया को यूज लेते हैं, तो इकोसिस्टम्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इन टाइप के हो जाएंगे बच्चों इकोसिस्टम। अब ये तो हो गया इकोसिस्टम के टाइप्स डेवलपमेंट के बेस पे। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज को अगर ध्यान में रखते हैं, स्मॉल साइज का है कि लार्जर साइज का है, तो बच्चों साइज के बेस पे इकोसिस्टम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज मेगा इकोसिस्टम, सेकंड इज मैक्रो इकोसिस्टम, थर्ड इज माइक्रो इकोसिस्टम एंड फोर्थ इज नैनो इकोसिस्टम। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मेगा, मैक्रो, माइक्रो एंड नैनो। क्लियर। मेगा इकोसिस्टम का जैसे अपन मान लो एग्जाम्पल देखें, ओशियंस हैं, मेगा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें, मैक्रो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। पॉन्ड, पॉन्ड की अगर अपन बात करें, माइक्रो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। और ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बच्चों किसका एग्जाम्पल है, नैनो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। तो ये फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अपने एनसीईआरटी में फर्स्ट पैरा में इसी चीज़ को समझाया गया है कि इकोसिस्टम है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन इंजीनियर्ड भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं, लार्जर साइज के भी हो सकते हैं। वाटर की ड्रॉप भी एक इकोसिस्टम है। अपनी पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को भी अपन एक ग्लोबल इकोसिस्टम मान सकते हैं। तो वो सारी कहानी बेटे फर्स्ट पैरा में अपने एनसीईआरटी में जो दी गई है वो इस फ्लो चार्ट से कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। अब इन दिस चैप्टर
जो कंटेंट अपने को स्टडी करना है पॉइंट वाइज, कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अपने को इस चैप्टर में स्टडी करने हैं, एक बार बच्चों वो आउटलाइन में आपको बता देता हूं, उसके बाद में अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, कंटेंट्स और टॉपिक्स जो अपने को डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद में फंक्शन को। और जब फंक्शन की अपन बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन, फ्लो ऑफ एनर्जी, इकोलॉजिकल pyramids, ecological succession, nutrient cycle and ecological इकोसिस्टम सर्विसेज। क्लियर? ये बच्चों कंटेंट है जो अपने को इस इकोसिस्टम वाले चैप्टर में स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर मेड अप बाय टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। टू टाइप के कंपोनेंट से बच्चों इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से टाइप के हैं? टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज बायोटिक component and second is abiotic component. First is biotic component and second is abiotic component. Clear? abiotic components की अगर अपन बात करें बच्चों, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोइल। टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोइल, ये सब क्या हो जाएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट, जिनका बच्चों अपन स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहां पर जो चीज अपने को डिटेल्ड स्टडी करनी है वो है बच्चों बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर ऑफ 3 types. Producers,
consumers and decomposers. Producers, consumer and decomposers. Then consumers are of following type. Primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers and omnivorous consumers. क्लियर? या अपन इनको कह सकते हैं बच्चों टॉप कंज्यूमर्स. क्लियर? तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं. यहां पर बच्चों इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में? बायोटिक कंपोनेंट. और बायोटिक कंपोनेंट में भी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स. स्टार्ट करते हैं स्टडी. देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटिक components, all living beings of nature or environment. All living beings of nature or environment included in biotic component. क्लियर? नेचर के, एनवायरमेंट के जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सब बच्चों बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किए जाते हैं. अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करेंगे प्रोड्यूसर्स. क्लियर? अब देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है प्रोड्यूसर्स जो एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज प्रोड्यूसर्स. तो ध्यान देंगे बच्चों, ऑल ऑटोट्रॉप्स ऑफ नेचर आर प्रोड्यूसर्स. जितने भी ऑटोट्रॉप्स होंगे वो सब बच्चों किस कैटेगरी में इंक्लूड होंगे? प्रोड्यूसर की कैटेगरी में. दे सिंथेसाइज्ड दियर own food by the help of sunlight, water, CO2 and chlorophyll. By the help of sunlight, water, CO2 and chlorophyll. By the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. ये बच्चों फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वाटर, CO2, सनलाइट, है ना, क्लोरोफिल, इन सब की हेल्प से. अब देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपन जानते हैं सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. किसमें कन्वर्ट की जाती है? केमिकल एनर्जी में. कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. एंड केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन एनर्जी containing
ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ये एनर्जी जो होती है वो एनर्जी बच्चों ऑर्गेनिक मटेरियल्स में प्रेजेंट होती है। अब आपने बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डेस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट कन्वर्ट और चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, नाम क्या है? प्रोड्यूसर्स। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। ये बच्चों एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, अर्थ पर बच्चों एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो अल्टीमेट सोर्स क्या है? सनलाइट है। और इस सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देते हैं किस में? केमिकल एनर्जी में। तो बच्चों ये प्रोड्यूसर्स तो किस रेफरेंस में कहा जा रहा है इनको? एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बच्चों मोस्ट एप्रोप्रिएट जो टर्म है इनके लिए वो ट्रांसड्यूसर्स या कन्वर्टर्स। ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर्स जो है वो कन्वर्टर बच्चों इनके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म है। किनके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो तो सनलाइट है, और उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं। या सिंपली बच्चों अपने इस इकोसिस्टम में, अपनी नेचर में एनर्जी को जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नेचर में इकोसिस्टम में उस सोलर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाना, ये रोल बच्चों कौन प्ले करते हैं? प्रोड्यूसर्स प्ले करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट टाइप के जो बायोटिक कंपोनेंट हैं प्रोड्यूसर्स, वो कंप्लीट होते हैं। अब अपन स्टडी करेंगे कंज्यूमर्स की। देखो बच्चों, सेकंड कंज्यूमर्स, ऑल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ एनवायरमेंट। ऑल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडेड इन कंज्यूमर्स। किस में इंक्लूड करेंगे? कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स नॉट प्रिपेयर दियर own food but directly or indirectly depends on producers। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों कंज्यूमर्स किन पर डिपेंड होते हैं? फूड के लिए, एनर्जी के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रोड्यूसर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कंज्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो कंज्यूमर्स और सेकंड हो जाएंगे बच्चों माइक्रो
कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स जो हैं वो मैक्रो कंज्यूमर हो जाएंगे बच्चों एनिमल। मैक्रो कंज्यूमर तो क्या हो जाएंगे? एनिमल। और माइक्रो कंज्यूमर हैं ये हो जाएंगे बच्चों माइक्रोब्स। बोथ आर कंज्यूमर। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनका न्यूट्रिशन का या फूड अपटेक करने का जो मेथड क्या होता है वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करते हैं बच्चों मैक्रो कंज्यूमर्स। देखो बच्चों, मैक्रो कंज्यूमर्स, ऑल एनिमल्स आर मैक्रो कंज्यूमर्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट depends on plants for food। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, किसके लिए बच्चों? फूड के लिए। अब देखो, अगर मैक्रो कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इंजेशन ऑफ फूड, सबसे पहले बच्चों ये फूड का क्या करते हैं? इंजेशन। देन डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ बॉडी। देन डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड का इंजेशन करेंगे, देन डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ बॉडी। इट मींस मैक्रो कंज्यूमर्स शोविंग इंटरनल डाइजेशन। जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं बच्चों, मैक्रो कंज्यूमर्स क्या शो करते हैं? इंटरनल डाइजेशन शो करते हैं। तो जितने भी मैक्रो कंज्यूमर होंगे उनके लिए अपन यही कहेंगे, मैक्रो कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स। फर्स्ट दे इंजेस्ट फूड, देन डाइजेस्ट इनसाइड ऑफ बॉडी। क्लियर? अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ मैक्रो कंज्यूमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में बच्चों सबसे पहले कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। अब किन को कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर? दीज आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स फॉर फूड। These are directly depends on producers or plants for food. It means primary consumers are herbivores. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स। ये जो होते हैं ये बच्चों प्लांट ईटिंग टाइप के होते हैं। कौन से होंगे बच्चों? प्लांट ईटिंग टाइप के होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ध्यान दो, प्राइमरी कंज्यूमर्स आल्सो नोन एज, प्राइमरी कंज्यूमर्स आल्सो नोन एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आल्सो नोन एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। अब बच्चों इसका रीजन क्या है? तो देखो, दीज अपटेक ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स,
these uptake organic matter from producers and convert into complex organic compound inside of their body। बच्चों प्लांट से या प्रोड्यूसर से ऑर्गेनिक मैटर का अपटेक करके और उसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसलिए बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। अब बच्चों अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की जैसे अपन बात करते हैं इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स, ब्राउजिंग मैमल्स लाइक काऊ है, शीप है, गोट है, रैबिट है, ये सब बच्चों टेरिस्टीरियल इकोसिस्टम के मेन क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम की अपन बात करते हैं तो बच्चों मोलस्कन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेन प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। क्लियर? इसके अलावा बच्चों ध्यान देंगे, प्लांट पैरासाइट्स आर considered as a primary consumers। जो प्लांट पैरासाइट होते हैं वो प्लांट पैरासाइट भी कैसे कंसीडर किए जाते हैं? एज ए प्राइमरी कंज्यूमर ही कंसीडर किए जाते हैं। तो यहां पर बच्चों कहानी कंप्लीट होती है मैक्रो कंज्यूमर में फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब अपन बात करते हैं बच्चों सेकंड टाइप के मैक्रो कंज्यूमर्स की। देखो बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर्स दीज आर डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स फॉर फूड। तो बच्चों सेकेंडरी कंज्यूमर किनको कहेंगे? जो प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स दीज आर कार्निवोर्स एंड प्रीडेटर्स। ये बच्चों कार्निवोर्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। ये क्या करेंगे? हर्बीवोर्स जो होते हैं उनको कैच देन किल देन ईट, पकड़कर मारकर खा जाते हैं प्रीडेटर्स। क्लियर? अगर जैसे मान लो अपन बात करते हैं इनकी प्रीडेटर्स की, तो टेरिस्टीरियल इकोसिस्टम की अपन मान लो बात करें, जैसे वोल्फ है, ठीक है, टेरिस्टीरियल इकोसिस्टम की अगर मान लो बच्चों अपन बात करते हैं तो जैसे वोल्फ है, किस कैटेगरी में आएगा? ये वोल्फ सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? इसके अलावा जैसे मान लो अपन फिश की बात करें, बर्ड्स की बात करें, फिश है, बर्ड्स हैं, ये सब बच्चों किस कैटेगरी में आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स की
कैटेगरी में आएंगे। अब ध्यान देना है, जैसे प्लांट पैरासाइट्स को अपन ने कहा प्राइमरी कंज्यूमर्स, वैसे ही बच्चों एनिमल पैरासाइट्स जो होते हैं, एनिमल पैरासाइट, वो एनिमल पैरासाइट कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जो एज ए फूड मिल्क और कर्ड को यूज लेते हैं, वो भी बच्चों किस कैटेगरी में आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में। क्योंकि मिल्क और जो कर्ड है वो बच्चों अपने को किससे मिलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर से, मतलब हर्बीवोर्स से। तो हर्बीवोर्स का प्रोडक्ट हो गया, और हर्बीवोर्स के प्रोडक्ट को जो यूज ले रहे हैं, मतलब हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स के प्रोडक्ट को जो यूज ले रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहां पर बच्चों एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, insectivorous plant, insectivore plants are included in both categories like producers and secondary consumers। इंसेक्टिवोरस प्लांट को प्रोड्यूसर्स में भी इंक्लूड किया जाएगा और बच्चों सेकेंडरी कंज्यूमर में भी इंक्लूड किया जाएगा। प्रोड्यूसर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, दे प्रिपेयर दियर आउन फूड, सो कंसिडर्ड एज ए प्रोड्यूसर्स। अब बच्चों अपन जानते हैं मोस्ट ऑफ इंसेक्ट आर फाइटोफेगस। इंसेक्ट जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट को जो ईट कर रहे हैं, इंसेक्ट मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, इंसेक्ट को जो ईट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये बच्चों इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको किल कर देते हैं और उनकी बॉडी से फिर ये है ना प्रोटीन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का वो यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो इंसेक्ट को पकड़कर मारकर खा रहे हैं, इस वजह से बच्चों इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में भी इंक्लूड किया जाएगा। अब अनदर टाइप ऑफ मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स, ये सब चीज बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।